रखने की जगह नहीं रहेगी। हाँ। हाँ समझ लीजिए, वो टोटी रखने के लिए उसके स्थान कम पड़ जाएंगे। हाँ। और माफी मांग लेती है। हाँ। तब तो फिर देखेंगे वो हमारे, फिर माननी जी जाने हाँ। वो जो करेंगे भाई, हम लोग तो उनके खुद ही चरणों की धूल है। हाँ। उनके चरणों में रहते हैं। हाँ। हाँ माननी जी का ये निर्णय है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। और ये है कि हमारे माननी जी का दिल बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, वो बहुत कुछ माफ कर देते हैं लोगों का। अच्छा, एक सर है, सर से बातचीत करेंगे। क्या है सर, ये नया फिर से आ गया 2017 के बाद टोटी चुराने का फिर से? देखिए, ये मामला इसलिए आया है, मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय, ये मामला इसलिए आया है, ये भाजपा की सरकार है। हाँ। जैसा कि अभी ने आपने बताया कि बिहार में तेजस्वी यादव के पक्ष में श्रीमान राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी वहां पर जाकर रैली करने का आयोजन बनाए। हाँ। ये भाजपा की सरकार हाँ। ऐसे योद्धाओं को, हाँ। मैं तो योद्धा कहूँगा, हाँ। इस कलयुग में ये योद्धा हैं, भगवान हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, तो इनको पीछे हटाने के लिए ये सरकार ऐसी चाल चल रही है कि ये लोग वहाँ जाए ना, पब्लिक इनके कहे में आए ना। तो ये लोग इसीलिए सारे अफवाह उड़ा रहे हैं कि जो इनके वोट चोरी वाला मामला इन लोगों ने सामने रखा है, उसी को ये लोग पीछे करना चाह रहे हैं कि हम अपनी टोटी की बात रख दें तो ये हमारी पीछे वाली बात भूल जाएंगे। लेकिन भूलने वाली ये जनता नहीं है। हमारे जो ये महान योद्धा, दो योद्धा हैं भारत के अंदर, ये जो दो योद्धा हैं, राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव, तीन योद्धा हैं, तीन हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तो तीनों लोग मिलकर इन जुमलेबाजों को, इन चोरों को, चुगलखोरों को उखाड़ फेंकेंगे, उखाड़ कहीं इनका फेंकेंगे। जता पता नहीं, जो अपना परिवार नहीं चला पा रहा है वो सरकार चला रहा है। ये झूठी सरकार है। तो अरे ऐसे लोगों भैया, को निकाल बाहर करने का काम ये जनता मन से सोच ली है, मन बना ली है। 2027 में उखाड़ फेंकने का काम ये जनता भैया करेगी। हमारे पीएम साहब हैं, हमारे भारत के, हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि जो हम लोगों को, पूरे भारतवासियों को ऐसा पीएम मिला है। इतना झूठा जुमलेबाज फेंकू कि क्या बताएं, अपने मन की बात ये जनता को सुनाया और जनता की बात कभी सुना ही नहीं। और चला है माँ की इज्जत करने, माँ को आगे कर दिया बिहार में वोट मांगने के लिए, माँ को आगे कर दिया है। शर्म नहीं आती, 100 साल की बुढ़िया माँ मर गई, दुनिया छोड़ के चली गई, इस पृथ्वी पे नहीं है किस रूप में, किस रूप में कहाँ है भगवान जाने उसको। जहाँ हो भगवान उसको अपने चरणों में शरण दे मुरली वाले। मैं यही कहूँगी, साथ में कभी नहीं रखे। यशोदा बेन आज भी बेचारी माता रानी दर दर कर ठोकर खा रही हैं, आज जिंदा है ये, तब भी उनको अरे अपने गले नहीं लगाया, साथ फेरा उसके साथ लिया है माता जी के साथ। वो माता जी हैं, साथ फेरा लिए हो, उनको इतनी बेकदरी किए हो, तो तुम बताओ तुमको शरण मिलेगा? पापी को इतना पाप है, इस तरह का ये पापी है जुमलेबाजी। इसलिए माता जी को लाके आगे रख दिया, बुढ़िया माँ जी को, कि बिहार का चुनाव हम लोग आसानी से बेईमानी करके जीत के सरकार वहाँ बना ले। समझ रहे हो पत्रकार महोदय भैया, ये बेईमानी करने के लिए ये सब कर रहा है। होने देंगे बेईमानी? नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। हाँ। हम लोग डटे रहेंगे। ये इसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी तो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था। 400 पार का नारा दिए थे कि नहीं दिए थे? बताइए कहाँ ये पहुंच गए, कितने सीट पे आ गए? जो ये 400 पार सीट ले लेते तब तो आज दुनिया को भस्म कर देते, रहने ही न देते। यहाँ वहाँ पे बिहार में, सॉरी कहाँ बाढ़ आई है भैया? पंजाब में। हाँ सॉरी, पंजाब में बाढ़ आई है। ये वहाँ कुछ सहायता राशि नहीं दे रहे हैं। पंजाब के लोग बह जा रहे हैं, सारे जानवर बह गए, सारे छोटे मोटे बच्चे बह गए, घर गृहस्थी लोगों की बह गई, एकदम से अनाथ हो गए। कहाँ हो? काहे नहीं आप जनता की सेवा कर रहे हो? इतना पैसा तो लूट लूट सब रख ले रहे हो जनता की, जनता को बेवकूफ बना रहे हो, शिक्षा दीक्षा सब ध्वस्त कर दे रहे हो, जनता को पागल बनाए हो। जनता समझ गई है मेरे भाई पत्रकार महोदय जी, जनता समझ गई है। इनको अब की ऐसा उखाड़ फेंकेगी, इनके बोल नहीं आएगी, नहीं इनके औकात है तो आके जनता के बीच में बोल के दिखा दे। जहाँ जहाँ रैलियां लगाते हैं, इनके रैली में कोई जाता नहीं है। तेजस्वी लोग, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गए थे, हमारे भैया जी, जो भीड़ की सीना गदगद हो जाता था भिड़िया देख के।
तो किराए पे लेके जाते हैं ना, साड़ी बंटवाते हैं 500-500 नहीं रुपए नहीं, बंटवाते हैं। हमारे मंडी जी गए थे तो वहाँ बहुत भीड़ हुई थी, इनके में भीड़ भाजपा के नहीं लोग थी। हाँ, ये लोग तो भाजपा किराए पे के लोग आदमी को लेके सफाई जाते कर्मियों हैं। को बुलाते हैं, सभी टीचरों को बुलाते हैं, सरकारी गाँव-गाँव कर्मचारी को। सरकारी कर्मचारी को बुलाकर जी। उन्हें पेमेंट करवाते हैं, तब जाते हैं तब हम। जाते हैं वहाँ, भीड़ लगाते हैं वो लोग। बस और के हमारे द्वारा नेताजी तो 500 जहाँ रुपए पहुँच दिलवाते जाते हैं साड़ियाँ जनता दिलाते हैं गरीबों कैसे को, तब वहाँ भीड़ लगवाते हैं। सरसों छिड़कने की जगह नहीं रहती है भैया। इतना लोकप्रिय नेता हमारे हैं कि जहाँ पहुँच जाते हैं सरसों रखने की जगह नहीं बचती है भैया। और हम क्या बताएं, ऐसे हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा नेता जहाँ जाता है वो उसको ऐसे जनता पब्लिक घेर लेती है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या हम बताएं। अगर अब कोई भी नेता अगर अखिलेश यादव को टोटी चोर कहता है तो क्या आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे? कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हाँ। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। हाँ। मेरे नेता को कोई कह दे, हाँ। हम डरते हैं तो सिर्फ अपने नेताजी को ही डरते हैं। हाँ। नहीं वो इशारा कर दे तो हम उसको चबा डालें। हाँ। हम मरने जीने को नहीं डरते हैं मेरे भाई साहब। हाँ। जान लीजिए, हम उसका गला काट दें। हाँ। हाँ, नहीं वो मन्नी जी एक बार इशारा करके तो देख ले। हाँ। हाँ, केतकी सिंह के घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाएंगे, उसका मार देंगे, धड़ से गला कट जाएगा तलवार से, इसे जान लेना। हाँ, इतना हमको क्रोध आया है, रात भर हमको नींद नहीं आती मेरे भाई। हाँ, मेरे भैया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमारे समझ लीजिए कि भगवान हो, कृष्ण भगवान है, मेरे भाई हैं। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। किसी